हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आमिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? तीसरे प्रकार के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। पहला था वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अभी हम जो देखने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? तो इस तरीके का कुछ दिखने वाला है। कैसे दिखेगा? dy/dx प्लस p into x is equal to q। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो f of x g of x भी यूज कर सकते हो। वर्ड क्या यूज कर सकते हो? प्लस f of x dx is equal to g of x dx by। तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जहां पर आप देख सकते हो किसका डिफरेंशिएशन हुआ है? y का डिफरेंशिएशन हुआ है, फिर एक y वाला टर्म है, फिर एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है? x के फंक्शन है। जरूरी नहीं है कि ये जो फंक्शन है दोनों अलग अलग सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है? अगर मैं बोलूं मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसी फंक्शन में, जैसे कि देखो आप देख सकते हो इधर y का डिफरेंशिएशन नहीं है, इधर dy/dx का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसमें आप एक चीज क्या कर सकते हो? e raised to f of x dx को इसका डिफरेंशिएशन करके दे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e raised to f of x dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबको पता होगा क्या होगा? e raised to f of x dx। पहले जो e के रेस पर इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्या होगा? e raised to x। पहले तो हमने ऐसा मान लिया ना, ये तो कोई एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू का e raised to x वैसे का वैसा लिखते हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। याद है कि नहीं याद है? चलो जल्दी बताओ, याद है कि नहीं बात? चलो अगर सपोज मैं बोलूं e raised to x स्क्वायर होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? आप क्या लिखते? e raised to x स्क्वायर लिखते, फिर x स्क्वायर का क्या करते? डिफरेंशिएशन करते कि नहीं? 2x। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखते हैं? e raised to x स्क्वायर into 2x। याद है कि नहीं ये वाली चीज? याद है। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा? e raised to f of x dx into f of x। चेक कर लो, क्योंकि dy by dx और ये क्या है? इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? f of x e raised to f of x dx। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? किसका डिफरेंशिएशन है? इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सब चीजें क्यों कारदान कर रहा हूं? तो आप चीजें तो देखने की पसंद करनी होनी, चीजें ये पता होनी चाहिए कि f of x है, f of x है वो f of x e raised to f of x dx जो है वो क्या है? इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है आपको? e raised to f of x dx मिलता है। सर इंटीग्रेशन करते हो तो अब देखो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक चीज यहाँ पर मॉडिफाई करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ? थोड़ा मॉडिफिकेट करता हूँ। e raised to f of x dx into dy by dx plus e raised to f of x dx into f of x into y is equal to e raised to f of x dx into g of x। ठीक है, मैंने क्या किया? सारे टर्म्स को e raised to इंटीग्रेशन में f of x dx से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ठीक है, अब क्या होना चाहिए? देखो पहली बात है इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था? इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था? f of x e raised to df of x। इसका मतलब समझना, अगर मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूं इनटू ये क्या लिखूंगा? dy by dx प्लस d by dx। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? चलो कोई बोल सकता है ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये e raised to f of x dx का डिफरेंशिएशन है ना। f of x into e raised to f of x क्या है? किसका डिफरेंशिएशन है? e raised to इंटीग्रेशन f of x dx into y is equal to e raised to इंटीग्रेशन f of x dx into g of x। अभी समझो क्या चीज हुई। मैंने क्या किया? सभी को कितने से मल्टीप्लाई किया? e raised to f of x dx, e raised to f of x dx और e raised to f of x dx के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। उससे हुआ क्या? ध्यान से देखना। एक आपका टर्म, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर आपको पता चले तो देख लेना। y into कैसे 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 लिख सकते हो? कितने लोगों को ये पता है?
इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता होगा, f into d by dg by dx प्लस g into df by dx। कितने लोगों को पता है ये चीज, पता है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है y into e raised to f of x dx है। सो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसको ऐसे का ऐसे रखा, देन y का मैंने ऐसे का ऐसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया। समझ में आ रहा है। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से मुझे क्या मिल गया, d by dx y into e raised to f of x dx। दूसरा इस तरफ क्या मिल गया मुझे, इस तरफ मिल गया e raised to f of x dx g of x। तो ये अगर आप इसको क्या करते हो, dx को इस तरफ ले आओ, मैंने dx को क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पर भेज दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने का, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आप देख सकते हो मुझे मिलेगा y e raised to f of x dx is equal to इंटीग्रेशन में g of x e raised to f of x dx into dx। तो ये जो है, नॉट जस्ट अ मिनट, यस हाँ, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया नहीं है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन करने के बाद आप ऐसा कुछ पाएंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, समझ में आ रहा है। तो अब चीज क्या है, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया e raised to f of x dx, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और शॉर्ट में इसको IF बुलाते हैं। क्या बोलते हैं, IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e raised to f of x dx, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता चल गई है तो आंसर क्या आ रहा है, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया ना, क्योंकि आपको इक्वेशन में क्या गिवन है, dy by dx f of x y is equal to g of x पता है। वहां से आपने क्या निकाल दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, f of x ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। पहला काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, सेकंड उसका आंसर क्या होगा, तो y into if is equal to g of x into if dx, g of x into if dx। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, ऐसा पहले इक्वेशन बनाओ। ये मैंने क्या बताया आपको, ये कैसे आया वो बताया, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e raised to इंटीग्रेशन में f of x dx, और उसमें से मैं क्या बना सकता हूँ, आंसर क्या है वो y into if is equal to इंटीग्रेशन में g of x into if dx। इसका इंटीग्रेशन करो, आंसर निकालो। चलो लिख लो पहले तो, सबसे पहले इसका काम करो, लिख लो। चलिए आगे बढ़े, जस्ट अ मिनट। यस ठीक है। इसको दूसरे एक तरीके से भी लिख सकते हैं, लोग p of x के फॉर्म में भी लिखते हैं, dy by dx प्लस p of x into y is equal to q of x भी लिखते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to q of x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो बताओ, e raised to p of x dx। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक है। तो ये दो स्टेप से हम काम करेंगे और आसानी से क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। चलो फिर से इसको शॉर्ट में लिख दो, समराइज करके। चलो आगे बढ़े, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। यस, x square divided by dx प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर मेरे पास है दूसरा क्वेश्चन,
cos square x dy by dx plus 1 is equal to tan x plus y। ठीक है, तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसको बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। सो x स्क्वायर dy by dx plus y इक्वल टू 1, हमें कैसे कन्वर्ट करना है, dy by dx के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, प्लस y इनटू कुछ आना चाहिए। y का मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो क्या जो मुझे गिवन था, मुझे जो चाहिए फॉर्मेट, वो फॉर्मेट बन गया है, एक्चुअली बन गया है। जल्दी से बताओ p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है मेरा 1 बाय x स्क्वायर, q ऑफ x मेरा क्या है 1 बाय x स्क्वायर, p ऑफ x एंड q ऑफ x मेरा क्या है 1 बाय x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन में p ऑफ x dx इज इक्वल टू e रेज़ टू 1 बाय x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, e रेज़ टू माइनस 1 बाय x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e रेज़ टू माइनस 1 बाय x। सो आंसर विल बी y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e रेज़ टू माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q क्या है 1 बाय x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू माइनस 1 बाय x dx। चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, तो 1 बाय x का माइनस 1 बाय x का इंटीग्रेशन इधर दिया है, सो डिफरेंशिएशन इधर दिया है, गिवन है। सो मैं डायरेक्टली इसका क्या आंसर लिख सकता हूं, बताओ, e रेज़ टू माइनस 1 बाय x सिंपल प्लस c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी गिवन है यहां पर, है ना। सो e रेज़ टू माइनस 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू माइनस 1 बाय x प्लस c। सो यहां पर आपका आंसर आ रहा है y into e raised to minus 1 by x is equal to e raised to minus 1 by x plus c। so इसको आप ये भी लिख सकते हो, y is equal to e raised to 1 plus c divided by e raised to minus 1 by x। so answer will be 1 plus c e raised to 1 by x is equal to y। समझ में आ रहा है कैसे करना है, आसान है। आइए ढूंढ लो, यहाँ पर आइए बताओ, सबसे पहले p of x बताओ। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, dy dx वाला टर्म के साथ अकेला, सो cos स्क्वायर के साथ डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, y डिवाइड बाय cos स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x इनटू sec स्क्वायर x dx। सो dx तो नहीं आएगा, इतना ही आएगा। तो cos स्क्वायर से जैसे डिवाइड करोगे क्या बनेगा, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x sec स्क्वायर x। मुझे बताओ p of x क्या है, तो आप बोलोगे sec स्क्वायर x है। q of x क्या है, तो क्या tan x into sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है, जल्दी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या आएगा, तो e रेज़ टू इंटीग्रेशन में p of x dx। सो सबको पता है इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx का आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू tan x, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। सो e रेज़ टू tan x आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, आंसर क्या आएगा, y e रेज़ टू tan x, y into e रेज़ टू tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में e रेज़ टू tan x into tan x into sec स्क्वायर x। तो कितने लोगों को पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या दिया है, sec स्क्वायर x दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e रेज़ टू t into t dt, t is equal to tan x, t is equal to tan x एज्यूम करने पे आपको क्या मिल रहा है, e raised to t into t dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता है, e raised to t into t स्क्वायर, सॉरी ऐसा नहीं करना ना, t e raised to t को क्या मानना है, कांस्टेंट को, इसका इंटीग्रेशन करना है, e raised to t का इंटीग्रेशन करना है, t e raised to t minus 1 into e raised to t dt। सो इसका आंसर आएगा t e raised to t minus e raised to t plus c। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाया है, यहाँ पर क्या लगाया, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। तो आंसर आया y into e raised to tan x। चलो t की वैल्यू लगाओ तो क्या आएगा, y e raised to tan x is equal to tan x e raised to tan x minus e raised to tan x plus c। तो अगर e raised to tan x वाला सभी टर्म्स को इस तरफ ले आओ तो क्या बचेगा, e raised to tan x ब्रैकेट में बचेगा y minus tan x plus 1 is equal to c, e raised to tan x y minus tan x plus 1 is equal to c।
चलो कितने लोगों को समझ में आ रहा है करने का तरीका? आ रहा है ना? चलो जल्दी से लिख लीजिए। चलो आगे बढ़े, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पहचान में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है, होमोजेनियस का है, लीनियर है, क्या है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बुक में से आपको पता चलता जाएगा। चलो जल्दी से यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसके मेरे पास है x ln x dy by dx plus y is equal to 2 ln x। फिर मेरे पास है x square plus 1 dy by dx plus is equal to y 1 minus x square plus x square ln x। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहला काम dy dx को अलग करो, तो dy by dx plus y divided by x ln x is equal to 2 by x। तो जल्दी बताओ p of x क्या आएगा? 1 divided by x ln x। q of x क्या आएगा? 2 by x। अब भाई क्या करना, आप पहले इसका इंटीग्रेशन भी पहले से ढूंढ सकते हो, फिर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में रखो तो अच्छा रहेगा। जैसे कि 1 by x ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। ln x कैसे? क्योंकि आपको पता है ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x गिवन है, सो 1 डिवाइड बाय ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। सो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा वो बताओ। तो e raised to इंटीग्रेशन में p of x dx is equal to e raised to ln x। सो एक बार ln e से कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या बचने वाला है? ln x। क्या आंसर आएगा? प्लस ln x आंसर आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है मेरा? ln x। सो y into ln x is equal to y into ln x is equal to क्या होगा? q क्या है मेरा? 2 by x into ln x, ठीक है, dx। अब देखो ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x ऑलरेडी गिवन है, 2 में बाहर निकालता हूं, तो इसका आंसर आएगा ln x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3। 2 विल बी कैंसल, सो y ln x is equal to ln x का स्क्वायर, तो उसको क्या बोल सकते हैं? 2 ln x भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2 ln x प्लस c। सो अगर ln x इस तरफ ले आए तो कॉमन निकलते ही क्या बचेगा आपके पास? y minus 2 is equal to c, है ना। सो ln x is equal to c divided by y minus 2, so x is equal to e raised to c divided by y minus 2। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर। समझ में आ रहा है चीजें कितनी आसानी से हो रही है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आपका आंसर हो गया y if into q if का इंटीग्रेशन dx। यहां पर बोलो क्या करेंगे? पहले तो dy by dx को अकेला करो। कैसे करेंगे अकेला? y 1 minus x square divided by x square plus 1 plus x में से एक बार x जाएगा, x बचेगा, ln x divided by x square plus 1। अब क्या करो? y वाला टर्म इस तरफ ले आओ, तो dy by dx minus y 1 minus x square divided by x square plus 1 is equal to x ln x divided by x square plus 1। तो यहाँ पर p of x क्या है तो बताओ जल्दी से। p of x है माइनस, मतलब x square minus 1 भी लिख सकते हो, x square minus 1 divided by x square plus 1। ओके, q of x क्या है? सो x ln x divided by x square plus 1। तो देखो पहली चीज है जो फर्स्ट है p of x, उसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपको करना पड़ेगा। सो p of x is equal to क्या आएगा? x square minus 1 divided by x square plus 1। तो इसको किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन आपके क्या आएंगे बताओ जल्दी से। तो क्या a divided by x plus bx plus c divided by x square plus 1, ऐसा कुछ पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे। सबसे पहला काम x इक्वल टू 0 पुट करो, या तो फिर क्या करो? पहले मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा? x square minus 1 is equal to a x square plus 1
प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है? यस। तो एक चीज समझो, x इक्वल टू 0 पुट करो। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करोगे क्या मिलेगा? ये वाला टर्म, कौन सा वाला टर्म 0 हो जाएगा? bx वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो c मिलेगा यहाँ पर 0 से 1 मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ मिला -1, यहाँ मिला a प्लस यहाँ मिला c into 1। सो a plus c is equal to क्या मिल गया? -1। अब x इक्वल टू 1 भी रख सकते हो। 1 रखते ही क्या मिलेगा? यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, प्लस यहाँ क्या मिलेगा? b plus c मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 2। सो क्या मिलेगा? 2a plus 2b plus 2c is equal to 0। 2a plus 2b plus 2c is equal to 0। तो यहाँ से आपको एक चीज मिल सकती है क्या? a plus c की कीमत आपको पता है -1 plus 2b is equal to 0। सो b क्या आएगा आपका? 1। b क्या मिलेगा? 1। b की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना हमें पता है ना। अब x इक्वल टू क्या रख सकता हूं मैं? -1 पुट कर दूं। -1 पुट करते यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? a 2a मिलेगा, क्या मिलेगा? 2a प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा? -b प्लस c मिलेगा। याद रखो यहाँ पर क्या मिलेगा? -b प्लस c मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1 में वापस से 2 ही मिलेगा। सो 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 2b प्लस 2c। -2b की वैल्यू क्या आएगी? -2। उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरे 2 कैंसिल कर दो। सो a plus c इज इक्वल टू क्या मिला हमें? ऑलरेडी गिवन है ना, -1 तो हमें मिलेगा, तो हमें a plus c की नहीं कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो क्या वैल्यू ले सकता हूँ? c और a की वैल्यू तो सेम ही आ रही है हमारे। जस्ट अ मिनट, इसको 0 नहीं बना सकते हम लोग। x स्क्वायर प्लस 1 को 0 नहीं बना सकते। जस्ट अ मिनट सर, गलती की क्या गलती की? देखो बताओ गलती क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 से होगा, और यहाँ पर x से होगा ना, ये गलती है। चलो इधर कितने से होगा? x से मल्टीप्लाई होगा। अब x इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या मिलेगा? यहाँ पर मिल गया -1, यहाँ पर मिल गया a 1 प्लस 0, तो a मिल गया -1। चलो फिर मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पर मिल गया 1 - 1 0, यहाँ पर मिल गया 2a प्लस यहाँ मिला b प्लस c। सो b प्लस c की वैल्यू क्या आई? 2 आई। देख लो इधर b प्लस c की वैल्यू क्या आ रही है? 2a को सामने की साइड ले जाओगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो b प्लस c आ रहा है आपका 2। अब आप क्या कर रहे हो? दूसरा एक तरीका यूज करते हो। यस, x इक्वल टू कुछ और वैल्यू रख दो, जैसे कि x इक्वल टू मैंने 2 रख दिया, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे? 2 की मत रखो, -1 रखो। x इक्वल टू -1 रखो तो ये मिलेगा 0, ये मिलेगा माइनस, सो ये वापस से 2a ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा? -b प्लस c, और बाहर क्या है? -1 से मल्टीप्लिकेशन। सो आंसर मिला 2a माइनस प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। 2a क्या है? -2, सामने की साइड जाएगा तो क्या मिलेगा? b माइनस c इज इक्वल टू वापस से 2 मिलेगा। इसका मतलब 2b इज इक्वल टू 4, सो b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू 0 है। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कैसे लिखेंगे मुझे? x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बता दो इसे। तो a की वैल्यू है -1 बाय x प्लस b की वैल्यू क्या है? 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? p ऑफ x को लिख सकता हूँ। ये तुलना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि p ऑफ x का इंटीग्रेशन जो करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करो p ऑफ x dx का, क्या आएगा? तो माइनस ln x प्लस ln x स्क्वायर प्लस 1। चलो ये आया इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या है? p ऑफ x का इंटीग्रेशन मिला आपको -ln x प्लस ln x स्क्वायर प्लस 1, जिसका आंसर क्या होगा? ln x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x। इसका आंसर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x। सही है? क्या इसको रफ कर सकता हूं? देख लीजिए। यस, तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहां तक की जो जर्नी थी उसमें हमें क्या मिला? p ऑफ x मिला, इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x। अब हमारा काम क्या है? जो हमने सीखा है वो if ढूंढना। if इज इक्वल टू e रेज़ टू p ऑफ x dx, और इंटीग्रेशन क्या है इसका? e रेज़ टू ln x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x। सो आंसर क्या
डिवाइड बाय 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x। q ऑफ x क्या है वो रहा देखो x ln x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। सो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x विल बी कैंसल। सो आंसर क्या आएगा 1/2 कॉमन ln x dx। एंड ln x का आपको सबको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है x ln x minus x x ln x minus x is equal to y x square plus 1 divided by 2x। so y is equal to 1/2 x square ln x minus 1 divided by x square plus 1। y को इधर भी ले सकते हो 2y। समझ में आया? तो ये आंसर होगा। सही है कि नहीं? क्वेश्चन बहुत मजे वाला है, थोड़ा लेवल का है, बड़ा लंबा लग रहा है, बट जो मेन चीज थी वो थी इसका इंटीग्रेशन करना। किसका? x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। तो ये चीजें जो थी वो हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन दोनों में देख लिया है, तो वहां से सॉल्व करना है। चलो लिख लो। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लो। चलो इसमें क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को तो लीनियर टर्म है क्या ये बताओ, नहीं है ना। बट अगर मैं इसका क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ। अगर मैंने ऐसा लिखा होता dx by dy is equal to x cos y plus sin 2y, तो देखो आपको क्या पता चल रहा है dx by dy minus x cos y plus is equal to sin 2y। कहने का मतलब ये कैसा दिखेगा आपको, dx by dy plus x into f of y is equal to p of y is equal to q of y। क्या मैं ऐसे दे सकता हूँ? यस मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा टोटली डिफरेंट हो जाएगा। उस केस में क्या था, x के जब विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y ले लोगे और कुछ नहीं। तो जल्दी से बताओ p of y क्या मिलेगा, माइनस cos y। q of y क्या मिलेगा, sin 2y which means 2 sin y into cos y। सही है। इंटीग्रेशन ऑफ p of y क्या मिलेगा, माइनस cos y का क्या था, माइनस sin y इंटीग्रेशन ऑफ sin y p by dt माइनस sin y प्लस माइनस sin y क्या आएगा, सिंपल है। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू p of y dy, तो क्या आंसर आया, e रेज़ टू माइनस sin y। सो आंसर विल बी x। क्यों x? क्योंकि अभी हमने बोला ना x को y की जगह में पुट करना है, तो y की जगह में क्या है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e रेज़ टू माइनस sin y इज इक्वल टू क्या आएगा, sin y cos y e रेज़ टू माइनस sin y dy। आगे टू भी ले लो। चलो कितने लोगों को पता है sin y का इंटीग्रेशन दिया है, तो sin y का डिफरेंशिएशन दिया है, sin y को क्या मालूम है, t मालूम। सो आंसर क्या आएगा, 2t into e रेज़ टू माइनस t dt। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, t को t लेने दो, e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन करते हैं क्या मिलेगा, माइनस e रेज़ टू माइनस t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस e रेज़ टू t dt। सो आंसर क्या आने वाला है, माइनस t e रेज़ टू माइनस t प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वापस से क्या हो जाएगा, माइनस e रेज़ टू माइनस t प्लस। अब वैल्यू पुट करो, तो x e रेज़ टू माइनस sin y इज इक्वल टू 2 माइनस sin y into e रेज़ टू माइनस sin y माइनस 2 into e रेज़ टू माइनस sin y।
तो आप क्या कर सकते हो, e रेज़ टू sin y को नीचे ले जाओ तो x इक्वल टू 2 माइनस sin y माइनस 2, जस्ट अ मिनट, हाँ मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 sin y, सो क्या लिखते हैं माइनस 2 sin y माइनस 2 प्लस c डिवाइड बाय e रेज़ टू माइनस sin y। इस सबको एक साइड ले लो तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 sin y प्लस 2 इज इक्वल टू c डिवाइड बाय, सो c इनटू e रेज़ टू sin y हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कर सकते हो x प्लस 2 sin y प्लस 2, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। चलो लिख लो जल्दी से, चलो आगे बढ़े। चलो अभी थोड़े और पेचीदे क्वेश्चंस करते हैं इसमें। इक्वेशन व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू, देखो इसको बोलते हैं इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला आएगा, जस्ट अ मिनट, यस, dy by dx प्लस xy is equal to x cube plus y is equal to xy plus x cube plus y cube, ठीक है। ये क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं वाई वाई से आपको बताता हूँ, बट पहले समझो इसको क्या होगा। इससे अच्छा कोई और लेते हैं, ये आप खुद कर लेना, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन देखो, चलो वो भी अच्छा है। इसी के बेस पे dy by dx minus 2y tan x is equal to y square tan raised to 4x is equal to 0 प्लस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस देखने जाए तो सेम जैसे हैं, पर मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ये आप खुद से कर लेना। इसमें क्या करना है, dy by dx है, तो सबसे पहले एक चीज देखो, आपको लीनियर टर्म चाहिए कि नहीं, आपको क्या चाहिए, लीनियर टर्म चाहिए। तो लीनियर टर्म तो पॉसिबल नहीं हो रही है, सो आप क्या करोगे, y स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करोगे। क्यों करना है मैं बताता हूं। चलो पहले मुझे बताओ लीनियर टर्म क्या है, एक चीज बताओ मुझे, बस क्या था पहले मेरे पास ऐसा कुछ था, dy by dx प्लस p of x into y is equal to q of x है कि नहीं। अगर मैं y को रिप्लेस करता हूं, क्या करता हूं, y को किससे रिप्लेस करता हूं, y की जगह पे क्या लिखता हूं मैं, z लिखता हूं। y की जगह पे क्या लिखता हूं मैं, z लिखता हूं। तो इधर क्या हो जाएगा, dz by dx, सिंपल सा काम है, dz by dx हो जाएगा। और आगे कुछ डिफरेंशिएशन भी आएगा, dz by dx is equal to q of x। क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो y की जगह पे जरूरत नहीं है कि y ही हो, वो y का कोई फंक्शन भी हो सकता है। अगर मैं इसको पूरे y स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, y स्क्वायर से डिवाइड, तो इक्वेशन कैसा लिखेगा, 1 by y स्क्वायर dy by dx माइनस 2 by y tan x is equal to y स्क्वायर तो निकल गया क्योंकि सबसे डिवाइड कर लिया है, is equal to माइनस tan raised to 4x। मैंने इसको उस तरफ ले लिया। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं माइनस 2 by y को z मानता हूं, या 2 अंदर ले लो, सिर्फ माइनस 1 by y को लेता हूं, माइनस 1 by y को मैंने z मान लिया, तो dz क्या होगा, dz आपको पता है 1 by y स्क्वायर dy होगा। dz क्या आएगा, 1 by y स्क्वायर dy। सो 1 by y स्क्वायर dy है क्या मेरे पास, 1 by y स्क्वायर dy है क्या मेरे पास। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो भी एज्यूम करो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका डिफरेंशिएशन यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होना चाहिए, y का डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, कैसे, जैसे कि क्या है मेरे पास 1 by y स्क्वायर dy by dx माइनस प्लस से लेता हूं मैं 2 tan x into माइनस 1 by y is equal to माइनस tan raised to 4x। तो अगर आप माइनस 1 by y को z मानना चाहते हो तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि dz मेरे पास गिवन है, यस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अभी यहाँ पर dz by dx प्लस 2 tan x into z is equal to माइनस tan raised to 4x। तो क्या अब ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, है ना। जल्दी से बताओ p of x क्या आएगा, 2 tan x,
q ऑफ x क्या आएगा माइनस 10⁴x। अब बताओ tan x तो आ गया, सही बात है। अब tan x में आपने क्या किया इंटीग्रेशन p ऑफ x dx किया तो क्या मिलेगा, सो ये 2 ln sec x मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 ln sec x, सो ln sec स्क्वायर x भी लिख सकता हूं ना, ln sec स्क्वायर x लिख सकता हूं, यस। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा वो बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e raised to p of x dx is equal to e raised to ln sec स्क्वायर x। सो ln और e तो कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर मिलेगा sec स्क्वायर x। सो कहने का मतलब आंसर क्या आएगा z into if is equal to if into q of x dx। सुना z आएगा तो z को तो z ही रखना हूं मैं। if क्या लिखूं जल्दी बताओ, if क्या लिखूं, if था sec स्क्वायर x is equal to यहां पर क्या होगा sec स्क्वायर x tan raised to 4x माइनस बाहर रखता हूं मैं dx। तो tan का डिफरेंशिएशन sec के फॉर्म sec स्क्वायर x के फॉर्म में मिला है। इसका मतलब मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं tan raised to 5x divided by 5 माइनस में प्लस c। सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है। और z क्या था -1/5, सही है। सो sec स्क्वायर x by y is equal to tan raised to 5x plus divided by 5 minus c। समझ में आ रहा है, कर सकते हो। तो क्या है मेन चीज क्या है, इधर जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिखना चाहिए। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। तो इसको क्या बोलते हैं रिड्यूसिबल टू, देखो ये रिड्यूसिबल टू क्या है, y को तो आप कुछ एज्यूम करोगे ना, यहाँ पर बताओ क्या आएगा, यहाँ पर बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर देखो आप y क्यूब से डिवाइड करोगे तो dy by dx, y क्यूब से डिवाइड करोगे या y से, y क्यूब से करोगे तो क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय y क्यूब, फिर ये xy को उस तरफ ले जाओ तो माइनस x इन 1 डिवाइड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, ऐसा कुछ मिलेगा गिवन। आपको z के इक्वल में क्या एज्यूम करना पड़ेगा, z के इक्वल में क्या एज्यूम करना पड़ेगा, तो z इक्वल टू माइनस 1 बाय y स्क्वायर होगी। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे, इधर डिफरेंशिएशन क्या आएगा dz, इधर आएगा -2 1 बाय y क्यूब, -2 तो आया ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया 2 बाय y क्यूब। अब आपके पास क्या है 1 बाय y क्यूब dy है बट 2 नहीं है तो dz by 2 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो dz by 2, dz by 2 मतलब 1/2 dz by dx, फिर क्या था प्लस p of x क्या है यहां पर x माइनस है ना, सॉरी हमने एज्यूम किया था -1 बाय y स्क्वायर एज्यूम किया था ना, तो ये प्लस x z इज इक्वल टू x क्यूब, 2 को ले लो इधर तो dz by dx प्लस 2x z इज इक्वल टू x क्यूब। तो यहाँ पर p of x आपका आ गया x, p of x आ गया आपका x क्यूब। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे ना लीनियर टर्म्स के हिसाब से, तो चलो लिख लो। अब मैं 3 क्वेश्चंस लिखाऊंगा, तीनों को मैं रिड्यूस करूंगा कहां पर, बर्नौली इक्वेशन में, पहले लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद का सॉल्यूशन आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए हो गया। ठीक है, तो आगे आपको इक्वेशन कैसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इसको कैसे बर्नौली में कन्वर्ट करें। 3 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला काम है इसमें देखो y स्क्वायर वाला टर्म है,
ये बन गया y sin x dy by dx इज इक्वल टू प्लस y स्क्वायर cos x इज इक्वल टू sin x cos x। ओके, पहले dy by dx को x से अलग करो तो यहां पर मिल जाएगा y dy by dx प्लस y स्क्वायर cot x इज इक्वल टू क्या मिलेगा sin x सॉरी cos x मिलेगा। sin x से डिवाइड किया, पहला काम क्या किया sin x से डिवाइड किया तो y dy by dx आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो बताओ, आपको पता चला y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इधर दिया है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या एज्यूम कर लो z, सो 2y dy इज इक्वल टू dz, सो y dy इज इक्वल टू dz by 2, सो इधर आ जाएगा 1/2 dz by dx प्लस z cot x is equal to cos x, so dz by dx is equal to 2 cot x into z is equal to cos x, 2 cos x। क्या आप ये कर सकते हो, p of x क्या आ गया आपका 2 cot x and q of x क्या आ गया आपका 2 cos x। चलो सॉल्व कर सकते हो ना, ये लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, लेकिन जितना भी करूं मैं आपसे z e raised to 2 cot x is equal to इंटीग्रेशन में 2 cos x into e raised to 2 cot x, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, सिंपल। तो कैसे रिड्यूस हुआ पता चला, बर्नौली इक्वेशन यहां से बन गया ना, ये लीनियर इक्वेशन बन गया कि नहीं। चलो यहां पर बोलो, सो dy by dx तो दिया है, पर यहां पर देखो किसी एक से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना आसान है, तो पहले cos स्क्वायर से डिवाइड करके देखो क्या होता है। तो 1 by cos स्क्वायर मतलब क्या लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर, और मुझे अच्छे से पता है कि sec स्क्वायर y जो है वो किसी का डिफरेंशिएशन है, किसका है tan x tan y का, सो यहां पर मैं 2 sin y cos y डिवाइड बाय x लिख सकता हूं, x क्यूब डिवाइड पे क्या लिखेंगे हमने cos स्क्वायर, जिससे क्या हुआ चेक करो, sec स्क्वायर y dy by dx प्लस 2y x क्यूब tan y इज इक्वल टू x क्यूब, सो tan y का डिफरेंशिएशन यहां पर गिवन है कि नहीं है, गिवन है, तो tan y को मैं क्या मान लूं z, जैसे z माना यहां पर क्या मिल गया sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dz, सो क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल था, dz by dx हो गया प्लस 2 x क्यूब इनटू z आ गया और x क्यूब, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, हो गया ना ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो आपको घर से करना है यहां पर बोलो कितने से डिवाइड करूं, sec y से डिवाइड करूं, क्या होगा देख लो, dy by dx इधर आ जाएगा cos y, क्योंकि 1 by sec y क्या होता है cos y होता है, माइनस tan डिवाइड बाय मतलब sin y डिवाइड बाय cos y इनटू sec y, क्योंकि डिवाइड में करना है ना, बस sec y से डिवाइड किया है, 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 तो है इज इक्वल टू x प्लस 1 e raised to x। सो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, पहले तो cos y sec y की कैंसिल और sin y का डिफरेंशिएशन cos y मिल रहा है, इसका मतलब sin y की जगह में क्या एज्यूम कर लूं z, सो cos y dy इज इक्वल टू dz, सो आंसर सिंपल है, dz by dx आएगा माइनस 1 by x प्लस 1 प्लस माइनस निकाल देखो माइनस 1 by x प्लस 1 इज इक्वल टू sin z की वैल्यू z आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 1 e raised to x, so p of x क्या आने वाला है माइनस 1 by x प्लस 1, q of x क्या आने वाला है x प्लस 1 e raised to x। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, सही है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, बढ़िया, चलो लिख लो पहले तो, ठीक है। तो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट करनी है, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन के बेस पे है। चलो लिख लीजिए।
ठीक है, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Audio